बात काफी पुरानी है। लगभग 1984 का वह दौर था। मेरे एक मित्र ओम प्रकाश त्रिपाठी मुझे एक सत्य घटना सुना रहे थे। क्योंकि मैं शिरडी में साईं बाबा का दर्शन करने जाना चाहता था, तो उन्हें याद आ गया और वे मुझे एक सत्य घटना सुनाने लगे। तो मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वह कहानी या कहें सत्य घटना आपको सुना रहा हूं। जैसे ही बस एक जोरदार ब्रेक लगाते हुए किनारे रुक गई, तभी कुछ मवाली टाइप के लोग उस बस के अंदर घुस गए और उन्होंने एक जोरदार आवाज लगाई, जो जिधर है वहीं बैठा रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बस की लाइटें चालू कर दी। तुरंत ही कंडक्टर और ड्राइवर बस से नीचे कूद गए और दूर खड़े हो गए। शायद वे इन गुंडे मवालियों से मिले हुए थे। लोग उन्हें आवाज लगा रहे थे, ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब, हमारी मदद करो, ये लोग कौन हैं? लेकिन वे कुछ नहीं कह रहे थे, खाली तमाशा देख रहे थे। तभी उन लोगों ने एक एक करके उनके कीमती सामानों को लूटना शुरू कर दिया और एक बड़े थैले में उन सारे सामान को भरने लगे। तभी बस के अंदर एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी भरकम चीज ने बस के अंदर प्रवेश किया हो। सभी लोग भौचक्के होकर जैसे ही सामने देखने लगे, तो उन्होंने क्या देखा? तो दोस्तों, कहानी में पढ़ने से पहले आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोग कहानियां तो सुन लेते हैं, पर चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, आप लोग और भी चैनलों को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करते हैं, तो मैंने आप लोगों से कोई ऐसी बात कह दी जिससे आप लोगों को बुरा लग गया है। अगर ऐसा हो तो मुझे क्षमा करिए और हॉरर ब्लैकआउट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो आज की कहानी का नाम है सन्यासी की रूह। 1984 महाराष्ट्र के शिरडी में दर्शन करने के लिए कुछ यात्री एक ट्रेवल्स की बस में यात्रा कर रहे थे। उसमें मेरे एक दोस्त मौजूद थे। रात के सन्नाटे में बस नेशनल हाईवे पर भागी चली जा रही थी। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बस के अंदर घुप अंधेरा था। तभी एक जोरदार झटके के साथ बस रुक गई। लोग चौंक गए, अरे ये क्या हुआ? ये बस को झटका कैसे लगा? अचानक बस रुक क्यों गई? सभी लोग जोर जोर से आवाज लगाने लगे, ड्राइवर साहब, कंडक्टर साहब, क्या हुआ? बस को क्या हुआ? क्यों रोक दिया आपने इस वीरान जगह पर? तभी अचानक बस का दरवाजा खुला और कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग बस के अंदर घुस गए। उनके हाथों में डंडे थे और कुछ हथियार थे। उन लोगों ने बस की लाइट चालू कर दी। यह देखकर कंडक्टर और ड्राइवर तुरंत ही बस से नीचे कूद गए और दूर भाग गए। उन लोगों ने कहा, जो जिधर बैठा है वहीं बैठा रहे और अपना जो भी सामान है इस थैले के अंदर डाल दे। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सभी लोग थर थर कांप रहे थे, हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन वे बेरहम लोग एक एक करके उनके गले की चैन और उनके कीमती सामानों को लूट लूट कर उस थैले में भर रहे थे। लेकिन तभी बस एकदम झटके के साथ हिलने लगी। लोग चौंक गए, अरे ये बस हिल क्यों रही है? कौन है इस बस को हिला रहा है? तभी बस के सामने एक धुंध छाई और एक छवि उभरी। वह एक सन्यासी की छवि थी
उसके हाथ में एक बड़ा सा चिमटा था। लोग उसे देखकर भौचक्के हो गए। वह गुंडे मवाली टाइप के लोग भी थर थर कांपने लगे कि यह कौन है, कहीं यह कोई भूत प्रेत तो नहीं जो अचानक इस बस के अंदर प्रकट हो गया। तभी उस अदृश्य रूह ने एक आवाज लगाई, इनका सामान वापस दे दो और नीचे उतर जाओ, तो ही तुम बच सकते हो, वरना तुम्हारा वह हश्र करूंगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन उन लोगों ने सोचा, अरे यह कोई बहरूपिया भी हो सकता है, आसपास के गांव का, इससे क्या डरना। हाथों में हथियार तो थे ही। वे उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, एक जोरदार झटके के साथ वे लोग पीछे गिर गए। फिर उस सन्यासी ने अपने हाथ में लिए हुए चिमटे से उनकी धुनाई शुरू कर दी। बस के अंदर हाय तौबा मच गई। वह सन्यासी रुई के जैसे उन्हें धुने चला जा रहा था। वे चिल्ला रहे थे, बस करो बाबा, अरे मार ही डालोगे क्या, छोड़ दीजिए, हम माफी चाहते हैं, हम इनका सामान वापस दे रहे हैं। लेकिन वह सन्यासी बहुत ही क्रोधित हो चुका था। वह उन्हें बेतहासा पीटा चला जा रहा था और कुछ ही देर में मौका देखकर वे लोग एक एक करके बस से नीचे कूदने लगे। लेकिन सन्यासी ने उन्हें नहीं छोड़ा। उस सन्यासी की रूह तुरंत ही एक रूप में आकर उनके पीछे लग गई। यह सब कुछ वे यात्री देख रहे थे, एक मूक दर्शक बन के। वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। जब वह सन्यासी उन लोगों के पीछे गया, तब वे लोग सब बस से नीचे उतर गए। कंडक्टर ड्राइवर भी तुरंत ही बस के पास आ गए। तब वे लोग कंडक्टर और ड्राइवर को धुतकारने लगे। उन लोगों ने कहा, हम क्या कर सकते थे, अरे वो कौन है, वो बाबा कौन है, अरे वो बाबा नहीं भूत है, चलो चलो बस में बैठो, निकल चलते यहाँ से। लोगों ने कहा, तुमने तो हमारी मदद नहीं की, पर वो जो भी है, भले भूत प्रेत या जो भी है, उसने हमारी मदद की। धिक्कार है तुम पर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कंडक्टर ड्राइवर शर्म के कारण सर नीचे झुका लिए। लोग प्रार्थना करने लगे, एक बार वापस से दर्शन मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। शायद हम जिनके दर्शन करने जा रहे हैं उन्होंने ही किसी रूप में आके हमारी मदद की। वे सोच ही रहे थे, तब तक तुरंत ही उस सन्यासी की रूह उनके सामने प्रकट हो गई। लोग घबरा गए। सन्यासी की रूह ने कहा, घबराओ मत बच्चों, मैं यहीं पास के मंदिर में रहता हूँ। जो भी मुसीबत में रहता है, मैं उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता हूँ। तुम लोग बहुत थक गए होगे, जाओ, वो सामने मंदिर है ना, वहाँ हाथ पैर धोकर विश्राम करो, और वहाँ भोजन भी है, आ जाओ। और वे सब लोग उस सन्यासी के पीछे चल दिए। वह सन्यासी ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैर हवा में तैर रहे हों। सभी लोग उसके पीछे चले गए। अब किसी को डर नहीं लग रहा था। सन्यासी ने मंदिर में पहुंचकर उनके हाथ पैर धुलवाए, फिर एक एक करके सबको भोजन कराया। बाद में कहा, बच्चों, आज की रात तुम लोग यहीं विश्राम करो, प्रातःकाल चले जाना, क्योंकि हो सकता है वे गुंडे मवाली कहीं आगे खड़े हों। मैंने तो उन्हें काफी दूर तक खदेड़ दिया है। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और बाबा वहां से अदृश्य हो गए। वह सन्यासी की रूह वहां से लुप्त हो चुकी थी। प्रातःकाल सभी लोगों ने मंदिर में प्रणाम किया और आगे की तरफ प्रस्थान किया। तो कहते हैं ना दोस्तों, कभी कभी कोई रूह, वह सन्यासी की हो या कोई भी, मदद करने के लिए हमारे पास आ जाती है, क्योंकि सभी रूहें बुरी नहीं होती। अच्छी रूहें भी इस संसार के अंदर में भ्रमण करती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक अवश्य देना। फिर मिलेंगे।